हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग स्टॉक्स। माय नेम इज़ रोहित। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कशन किया था कि मार्केट यहाँ पे कहीं खुलता है इस एरिया में, या फिर मार्केट जो है एक डायरेक्टली बड़ा गैप डाउन खुलता है। दोनों केसेस में हमको एक बड़ी सेलिंग देखने को मिल सकती है। बस इस स्विंग के आसपास यहाँ कहीं मार्केट अगर ओपन होगा तब थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है मार्केट के अंदर। हम यहाँ पे देखेंगे, पहला 15 मिनट कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है यहाँ पे। इनफैक्ट पहला 5 मिनट का कैंडल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल था। उसके बाद मार्केट में एक मोमेंटम से सेलिंग मिली और एक मार्केट ने पॉज लिया। अब देखो, ये जो पॉज है ना, मेरे हिसाब से ये पॉज अगर 40,000 के ऊपर कहीं बनता है इस एरिया में, उसके बाद अगर मोमेंटम मिलता तो सेकंड हाफ में भी हमको एक अच्छा खासा ट्रेड यहाँ देखने को मिलती सेलिंग साइड में। बट यहाँ पे आप देखोगे, मार्केट ने पॉज लिया। पॉज लेने के बाद एक लोअर लेवल पे जब ब्रेकडाउन देता है तो किस तरीके से मोमेंटम मिला है। इसके अंदर ऑप्शन बायर्स को जो है बिल्कुल पैसा नहीं मिला होगा, या उनकी जो साइकोलॉजी है वो सही तरीके से काम नहीं की होगी। कभी प्रॉफिट, कभी लॉस, कभी प्रॉफिट। बड़ी मुश्किल से जाके इसके अंदर आप बोल सकते हो कि काफ़ी सारे ट्रेडर्स जो है कॉस्ट पे एग्जिट किए होंगे। हाँ, अगर सही तरीके से अगर यहाँ ट्रेड किया होगा साइकोलॉजी वाइज, तो 1:2, 1:3 तक के प्रॉफिट हमें मिले होंगे पुट बाई करके। बट अभी यहाँ पे हम मोमेंटम को देखें तो ये जो एरिया है यहाँ पे मैंने रेड लाइन से मार्क किया हुआ है 39,700 का। ये पहले सपोर्ट की तरह काम कर रहा था यहाँ पे, बट जब मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया तो यही एरिया रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है अभी। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, जो सेलर्स यहाँ पे अभी अपनी पोजीशंस को ओवरनाइट लेके गए हैं, ये अपनी प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। आइदर ये पैनिक करके करें या फिर उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाए तब ये बुक करें। तभी मतलब एक शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकती है। और शॉर्ट कवरिंग मूव कौन कौन सी कंडीशन में आ सकती है ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर मार्केट 39,700 या फिर 800 के आसपास यहाँ कहीं ओपन होता है तो एक गैप अप ओपन हो गया, और ये जो सेलर्स गए हैं इस जगह से बाई करके, जो आउट ऑफ मनी के सेलर्स हैं, या फिर जो इस ब्रेकडाउन को जो यहाँ पे सेल किए होंगे, सबके स्टॉप लॉस कुछ इसी जगह के आसपास होंगे कहीं। तो ये सब लोग पैनिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर एक प्राइजेक्शन बना के मार्केट निकलता है तो ये एक मॉर्निंग के अंदर एक पैनिक के कारण एक शॉर्ट कवरिंग में हो सकती है। या फिर क्या हो सकता है कि मार्केट अगर और बड़ा गैप अप खुल गया तो जो आउट ऑफ मनी वाले जो सेलर्स हैं यहाँ पे, जो आउट ऑफ मनी के अंदर सेल किए हुए हैं, वो लोग भी पैनिक कर सकते हैं। तो मार्केट एक बड़ा मोमेंटम भी बाइंग साइड में दे सकता है। बट आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, ये खाली एक शॉर्ट कवरिंग मूव होगी। जैसे यहाँ पे भी एक बड़ी सेलिंग मिली थी, एक शॉर्ट कवरिंग मूव मिली, और शॉर्ट कवरिंग मूव के बाद आप देख सकते हो कितना बड़ा सेलिंग मिला है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे प्लान करेंगे। अगर हम आप ये शॉर्ट कवरिंग मूव आप कैप्चर नहीं कर पाओ तो यहाँ पे जब मार्केट जो है एक एम पैटर्न बनाता है, हो सकता है ये 40,400, 300 बेसिकली जो ब्रेकडाउन एरिया है यहाँ तक चला जाए, या फिर ये जो स्विंग है इसके आसपास भी जा सकता है। हमको यहाँ पे एम पैटर्न देखना है। एम पैटर्न बनता है, हम यहाँ पे वापस से पुट बाई करेंगे, और एक चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे जो है ये जो एरिया है इस एरिया को वापस रीटेस्ट करने के लिए आए। तो एक जो मोमेंटम ये जो लोग मिस किए हैं इसके अंदर, एक सेलिंग वाले मोमेंटम, वो वापस से यहाँ पे एंट्री लेंगे। तो मार्केट ऐसा नहीं है ऐसे डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा, बहुत कम चांसेस है। वहीं अगर मार्केट लेट सपोज, क्योंकि यहाँ पे आप क्लोजिंग देते हो, लास्ट जो 1 आवर के जो कैंडल्स हैं ये सब के सब ग्रीन कैंडल जरूर बने, बट यहाँ पे जैसे रजिस्टेंस हिट किया एक सेलिंग यहाँ पे आई, दैट मीन्स अपनी जो सेलर्स हैं वो अपनी पोजीशंस को ओवरनाइट होल्ड करके गए हैं यहाँ पे। और कुछ कुछ जो सेलर्स हैं वो दिन के आखिरी में यहाँ पे जो है ओवरनाइट उनको लग रहा है कि यहाँ पे गैप डाउन खुलेगा, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ये समझ के अपनी पोजीशंस को ले गए हैं ओवरनाइट के लिए। तो यहाँ पे अगर मार्केट कहीं पे भी गैप डाउन खुल जाता है 300-400 पॉइंट, मतलब कि 39,200, 300, इनफैक्ट जो हमारा सपोर्ट एरिया है वो 39,000 के आसपास है, राइट। सो यहाँ पे अगर मार्केट एक गैप डाउन खुल जाता है डायरेक्टली, तब उस केस में क्या होगा, हमको एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। बहुत अच्छा, ये लोग अपनी प्रॉफिट बुक करेंगे तो बहुत अच्छा मूव रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये जो गैप फिल है ये भी 39,400 के आसपास आएगा। तो कहीं पे भी अगर मान लो एक गैप डाउन खुलता है तो एक बाइंग मोमेंटम हो सकता है यहाँ से, क्योंकि ये जो सेलिंग मोमेंटम है टोटल, उस केस में यहाँ पे 1,000+ पॉइंट का हो जाएगा। ऑलरेडी 1,000 पॉइंट के आसपास का तो हो ही चुका है, बट यहाँ पे ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 1,300-1,400 पॉइंट्स का हो जाएगा। तो यहाँ पे वापस आके एक पॉज लेके मार्केट जो है एक बाइंग साइड का मोमेंटम जो है 39,800 तक आने की पॉसिबिलिटी है। देखो, यहाँ पे मार्केट एक बिना प्राइजेक्शन बनाए नहीं जाएगा, यहाँ पे गैप फिल करेगा, पॉज लेगा, पॉज लेने के बाद वापस से बाइंग साइड में आ सकता है। तो यहाँ पे आप रिवर्सल एंट्रीज मत लेना इस वाले गैप के अंदर, क्योंकि मार्केट अभी अभी भी मैं बोलूँगा बेरिश नहीं हुआ है। और वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार वीकली कैंडल्स के अंदर, क्योंकि वीकली कैंडल क्लोज हो गई है। तो हम यहाँ पे वीकली कैंडल देखते हैं। तो देखो, वीकली कैंडल के अंदर आपको याद हो जब ये मार्केट प्राइजेक्शन बना रहा था तब मैंने यहाँ पे बोला था इनगल्फिंग कैंडल बना है, और इसका ब्रेकआउट अगर मिलता है हमको तो एक अच्छा यहाँ पे डायरेक्शन मूव हमको देखने को मिल सकता है। स्विंग हाई के आसपास तक ऑल टाइम हाई लगाया था। अभी ये जो मार्केट ने मोमेंटम दिया है ऑल टाइम हाई को टच करते ही हमको एक सेलिंग मोमेंटम यहाँ पे मिला है।
ब्रेकआउट एरिया के आसपास आ चुका है, तो ब्रेकआउट एरिया जो है एक सपोर्ट एरिया है। हाँ, अगर यहाँ पे एरिया पे होल्ड करके मार्केट नीचे निकलता है इस तरीके से, तो हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया है वो 38,000 का है। सेलिंग बड़ी फास्ट होती है, तो यहाँ पे अगर ये 1-2 दिन या कुछ दिन होल्ड करता है, या फिर जो मंथली एक्सपायरी आ रही है वहाँ तक होल्ड करके नीचे निकलता है, तो 38,000 का हमारा टारगेट हो जाएगा। उसके बाद अक्टूबर मंथ में अगर ये 38,000 के आसपास यहाँ पे एक प्रॉपर प्राइजेक्शन बनाता है इस तरीके से, और फिर ब्रेक डाउन देता है, तो आपको एक पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, हेड एंड शोल्डर पैटर्न इस तरीके से। तो हम यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखेंगे, और हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के अगर 38,000 के नीचे निकलता है, तो हम आने वाले टाइम में वापस से एक बड़े बड़े जो मूव्स हैं, 1000 डेढ़ हज़ार पॉइंट्स के मूव हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। हम यहाँ पे पुट ऑप्शन बाई करके जाएंगे पोजिशनल बेसिस पे। ओके, वहीं अगर हम निफ्टी को देखें, तो निफ्टी को पहले हम वीकली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। देखो, निफ्टी ने एक बड़ा मोमेंटम नहीं दिया यहाँ पे, कुछ ब्रेकआउट तो दिया लेकिन सस्टेन नहीं किया इसको। अभी यहाँ पे आपको एक पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा होगा, ये एक एम टाइप का पैटर्न कुछ इस तरीके से बन रहा है। बट ये जो सपोर्ट एरिया है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रेक होगा तभी एम पैटर्न कन्फर्म होगा। ये सपोर्ट एरिया यहाँ पे इन 2 कैंडल्स का लो है, मतलब 17,150 का हो जाता है। अगर इसको ब्रेक करता है तभी हम बोलेंगे यहाँ पे मार्केट सेलिंग हो गया। तो मार्केट गैप डाउन खुलेगा कल, या फिर थोड़ा गैप अप खुलेगा, दोनों में हम एक बाइंग मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर गैप अप खुलेगा तो हम तुरंत एक रिवर्सल भी देख सकते हैं, मतलब यहाँ पे जो है डोजी टाइप का कैंडल बनने के चांसेस बन जाते हैं अगर मार्केट गैप अप खुलता है, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में। अभी यहाँ पे एक और पॉइंट देखो, ये जो एम पैटर्न है बैंक निफ्टी के अंदर, वो तो 38,000 के नीचे बनेगा, या फिर उसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनो। बट यहाँ पे मार्केट जो है 17,150 जो सपोर्ट एरियाज़ के काफ़ी पास में आ गया है। तो अगर यहाँ से ये ब्रेक डाउन देता है अभी, तो निफ्टी के फॉल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बैंक निफ्टी अपने आप को हो सकता है सपोर्ट कर ले 38,000 के आसपास, बट निफ्टी अगर फॉल होता है तो निफ्टी के आसपास आपको वीकली कैंडल में यहाँ पे जो है सपोर्ट एरिया डायरेक्टली यही दिख रहा है यहाँ पे, मतलब 16,400 300 ये एक सपोर्ट एरिया दिख रहा है। बीच में डेफिनेटली यहाँ पे एक प्राइजेक्शन दिखेगा जब आप डेली टाइम फ्रेम पे दिखाओगे, बट अभी आपको वीकली में यहाँ दिख रहा है, मतलब 2-3 वीक के अंदर अगर इस तरीके का प्राइजेक्शन बनाता है मार्केट, तो नवंबर के एंड तक वापस से आपको 16,400 के आसपास तक ये देखने को मिल सकता है लेवल। अभी आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में, देख लेते हैं कि निफ्टी को हम किस तरीके से ट्रेडिंग करेंगे और किस तरीके का मोमेंटम आज मार्केट ने दिया यहाँ पे। हमारे यहाँ पे जो प्लानिंग थी बहुत सिंपल थी, मार्केट अगर गैप अप खुलेगा तभी हम यहाँ पे बाई करने वाले हैं, एल्स यहाँ पे जो है हम सेलिंग ही करेंगे। मार्केट पॉज ले सकता है 17,780 के आसपास, ये इसका एक सपोर्ट एरिया था। मार्केट ने यहाँ पे मोमेंटम दिया, एग्जैक्टली इस एरिया में पॉज लिया। पॉज लेने के बाद जब मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया, यहाँ पे ब्रेक डाउन देने के बाद मार्केट रिटेस्ट भी करने आया इस लेवल को, और एक 100 पॉइंट्स का मोमेंटम यहाँ पे डायरेक्शनल दिया है ब्रेक डाउन करने के बाद। अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा जो लोग ब्रेक डाउन ट्रेड किए होंगे। स्टिल अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप खुल जाता है, मतलब कि यहाँ पे जो अभी पहले जो सपोर्ट एरिया था वो भी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ये आपको दिख रहा होगा 17,400, मतलब कि जो ब्रेकडाउन एरिया था ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो अगर मार्केट मान लो गैप अप खुल जाता है और 400 के ऊपर प्राइजेक्शन बना के निकलता है, तो एक बाइंग साइड का मोमेंटम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये बाइंग साइड का मोमेंटम कभी भी रिवर्सल हो सकता है। रिवर्सल क्यों होगा? क्योंकि बाइंग मोमेंटम इस तरीके से नहीं जाएगा, बस ये पैनिक है। जो लोग इसके अंदर मिस किए होंगे एक सेलिंग का एंट्री, वो लोग यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, और मार्केट अगर वापस से इसको बाइंग में जाना होगा तो यहाँ से सपोर्ट लेने वापस आएगा मार्केट, मतलब कि जो है डब्लू पैटर्न कुछ इस तरीके से बना के वापस जाएगा। तो इसलिए ये जो सेलिंग वाला मूव मिलने वाला है बैंक निफ्टी निफ्टी में, मैं आपको बोल सकता हूँ मोर देन 90% श्योरिटी के साथ में कि ये अगर मान लो मार्केट गैप अप खुलता है और इस तरीके से बाइंग मिलती है, तो इस सेलिंग मूव आपको मिलेगी मिलेगी, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करके आप जो है एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं इस मूव के अंदर। हाँ, ये सपोर्ट एरिया है। इस सपोर्ट एरिया मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, वीकली कैंडल से हमने लिया है 17,150 के आसपास का। मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है तो उस केस में हमको एक शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमारा टारगेट जो है पहला गैप फिल का होना चाहिए, बट स्टिल गैप फिल पे मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट नहीं रुकेगा। यहाँ पे 17,400 तक मार्केट आ सकता है, मतलब अगर मार्केट 200 के आसपास भी अगर गैप डाउन खुलता है तब भी आप 200 पॉइंट के आसपास का डायरेक्शनल मूव यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो इन केस ऑफ गैप डाउन। हाँ, गैप डाउन के केस में अगर मार्केट यहाँ पे रेंज बनाता है तब आपको प्राइजेक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप जो है रिवर्सल ट्रेड यहाँ पे प्लान नहीं कर सकते। रिवर्सल करना है तो आप यहाँ पे कॉल सेल करो, पुट बाई करके का जो कंफर्मेशन है वो मैं अभी आपको नहीं बता सकता, वो प्रेडिक्शन से ही आपको पता चलेगा। होपफुली ये पॉइंट्स आपके समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।